कल की मूवी देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठकर आता है वो ये है कि भैरवा कर्ण है कैसे। कुछ लोगों का कहना है कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन या फिर रीबर्थ है, और कुछ लोगों ने कहा कि भैरवा कर्ण का डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी कि लीनेज है। ये कमेंट्स आप लोगों ने ही पिछले वीडियो में किए थे और आज इस वीडियो में हमें एक ठोस जवाब मिल जाएगा कि भैरवा कर्ण है या नहीं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपने जो कमेंट्स किए थे उसमें से देवांश नाम के नेस्टी कहते हैं कि भैरवा इज नॉट कर्ण, यानी कि भैरवा कर्ण नहीं है। और अगर भैरवा कर्ण नहीं है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये कि विजय धनुष जो कि महाभारत में कर्ण का होता है वो ओरिजिनली परशुराम जी का था और परशुराम जी ने ही ये धनुष कर्ण को दिया था। तो हो सकता है कि उस धनुष की शक्तियां इसलिए एक्टिवेट हुई हों क्योंकि विजय धनुष के ओरिजिनल ओनर परशुराम जी ने उसे छुआ था, यानी कि भैरवा खुद परशुराम जी हो सकते हैं। और क्योंकि परशुराम जी एक चिरंजीवी हैं तो उनका इस युग में होना जस्टिफाइड है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि परशुराम जी को ये धनुष ओरिजिनली शिव जी से प्राप्त हुआ था। जब शिव जी उनकी बहादुरी देखकर प्रसन्न हुए थे तो शायद भैरवा और कोई नहीं बल्कि काल भैरव है जो कि खुद शिव जी के रूप हैं। और मूवी में कई बार बोला भी गया है कि काशी के रक्षक यानी कि काल भैरवा वापस आ चुके हैं। तो इनडायरेक्टली विजय धनुष भैरवा को ही बिलोंग करता है क्योंकि वो खुद शिव जी के अवतार हैं यानी कि काल भैरव हैं। ये थ्योरी काफी अच्छी है, लेकिन इसके बाद हमें इससे भी अच्छी थ्योरी देखने को मिलती है जो कि आप लोगों के ही अलग अलग कमेंट्स को कनेक्ट करके मैंने बनाई है। ध्यान से पूरा सुनना, इसे तभी समझ में आएगी। तो इसका जवाब भी हमें पुराणों में मिलता है जो कि वर्मा जी बताते हैं। तो सबसे पहले तो भैरवा क्यों भूल गया था कि उसने क्या किया है। उसने विजय धनुष उठाया था और कमांडर मानस की छाती में घुसेड़ दिया था। तो ये वाला कमेंट उस चीज को प्रूव करता है कि भैरवा क्यों भूला था। तो कर्ण को परशुराम जी ने भूलने का श्राप दिया था, और वो क्यों दिया था, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि परशुराम जी क्षत्रियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसीलिए ही वो क्षत्रियों को युद्ध शैली भी नहीं सिखाते थे। और कर्ण जन्म से ही क्षत्रिय था, लेकिन वो रथ चालक के यहाँ पर पला बड़ा था और इसीलिए वो गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया क्योंकि गुरु द्रोण सिर्फ अच्छे घराने के क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने नकली जनेऊ पहनी और वो महान गुरु परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम जी के सामने आई तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे भूलने का श्राप दे दिया। और इसलिए मूवी में भैरवा भूल गया था कि वो कर्ण है, लेकिन जब समय आया तो उसमें वापस कर्ण की शक्तियां आ गई और उसने कमांडर मानस को मार दिया। अब ये चीज क्लियर होने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन कैसे है। तो सुमित कुमार कहते हैं कि त्रेता युग में रामायण हुई थी जिसमें सभी देवताओं ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया था, जिसमें बाली इंद्रदेव का पुत्र था और सुग्रीव सूर्यदेव का। और हम जानते हैं कि श्री राम ने चालाकी और छल से बाली को मारा था क्योंकि बाली को मारना लगभग असंभव था क्योंकि वो उसके सामने वाले शत्रु की 50% ताकत एब्जॉर्ब कर लेता था। और जब श्री राम ने उनका ध्येय त्यागा और वो अपने ओरिजिनल रूप में यानी कि विष्णु भगवान के रूप में वैकुंठ गए तो वहाँ पर इंद्रदेव और सूर्यदेव उनके पास आए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने श्री राम के रूप में इंद्र के पुत्र बाली को गलत तरह से मारा जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, जब मैं अगले युग में जन्म लूंगा तो इंद्र मैं अब की बार तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए द्वापर युग में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिया उनका सारथी बनकर और उनकी मदद की सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। इसका मतलब यह है कि इंद्र और सूर्यदेव जैसे देवता हर युग में जन्म ले सकते हैं और इसलिए कलयुग में सूर्यदेव के पुत्र के रूप में भैरवा ने जन्म लिया है जो कि कर्ण है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कर्ण भैरवा के रूप में इस युग में रीइंकार्नेट हुए हैं जो कि पहले कृष्ण के खिलाफ थे और उनके रिडेम्पशन के लिए वो अब विष्णु भगवान के अवतार कल्कि भगवान को बचाने का प्रयास करेंगे। और अब यास्किन के पास भी अर्जुन का गांडीव है और उसको हराने के लिए विजय धनुष की जरूरत पड़नी ही पड़नी है जो कि भैरवा के पास है, यानी कि इस युग में हमें एक बार फिर से गांडीव और विजय धनुष की लड़ाई देखने को मिलेगी। अब हमें इस चीज का जवाब मिल चुका है। आई होप कि तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना कल की 2898 की पूरी स्टोरी बताई हुई है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। कोई भी डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।